जैसे पोएट्री हो गई ना, चीजों को बैठो कैसे बैठो, घुमा देंगे उधर है ना। लुक, तो ये पोएट्री का फॉर्म ऑफ पोएट्री में क्या पहला हमने कहा सोनेट, क्या है? अब सोनेट क्या है? A poem which contains of 14 lines in it is called a sonnet. यानी ऐसी कविता जिसमें कितनी लाइन्स हो? 14 यानी 14 लाइन्स हो, उसको हम क्या बोलेंगे? सोनेट। क्लियर? तो ये क्लियर हो गया। अब दूसरा हम बात करेंगे, द सेकंड वन इज फॉर्म ऑफ पोएट्री वाला है। ये जो पोएम हमको पढ़ना है जिसके बारे में, इट इज अ लिरिक। ये क्या है? लिरिक। लिरिक क्या होता है? अब किसे कहते हैं व्हाट्स अ लिरिक? लिरिक क्या है? तो लिरिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? गीत का। क्या बोलते हैं? गीत का बोलते हैं। यानी कि पोएम व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग। अ पोएम व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग, यानी एक गीत हो। क्या हो? यानी सॉन्ग के यानी गाने के रूप में हो, गीत के रूप में हो, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड अ लिरिक। यानी गीत मतलब गीत कैसे बोलेंगे? मतलब गाने वाली, क्या जिसमें मतलब प्रॉपर रिदम हो, ठीक है, और प्रॉपर क्या हो? रिदम, ठीक है। रिदम समझ रहे हो ना? लय जिसे आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लय बोलते हैं। रिदम हो, प्रॉपर एक रिदम हो, तो लिरिक हो गया। और भी बहुत सारी है, जैसे इसमें आपका क्या हो गया? ओड भी है। क्या है? ओड हो गया। तो और बहुत सारी हैं इस तरह से, तो एक दो चार आप जानिए इनके बारे में। ये क्या है? ये फॉर्म्स ऑफ पोएट्री है। क्या है? एक आपका और जैसे एलिजी हो गया। क्या हो गया? एलिजी। एलिजी। अब एलिजी क्या है? एलिजी क्या है? सैड सॉन्ग कह लीजिए। क्या कह लीजिए? सैड सॉन्ग एक्चुअली नहीं बोलेंगे उसको, हम बोलेंगे कि पास्टोरल पोएम। अ पास्टोरल पोएम। क्या बोलेंगे? अ पास्टोरल पोएम। तो पास्टोरल क्या है? जैसे उन्होंने लिखा है आपका, ठीक है, अ कंट्री चर्च यार्ड, ठीक है, अ कंट्री चर्च यार्ड। तो ये एलिजी क्या है? ये शोक गीत होता है। क्या होता है? इसको बोलते हैं शोक गीत। क्या बोलते हैं? शोक गीत, है ना। यानी इट इज सिंग, ठीक है, यानी इट सिंग्स जब ना पोएट लेमेंट करता है, विलाप करता है, रोता है, मतलब दुख से भरी हुई। कैसी कविता होती है ये? दुख से भरी हुई, यानी दुख वाला दिखाया गया। पास्टोरल मतलब गांव, ज्यादातर गांव के ऊपर लिखी होती है ना। तो जैसे आप, तो ये एलिजी हो गई, इसको क्या बोलते हैं? शोक गीत। क्या बोलते हैं? तो इस तरह की फॉर्म ऑफ पोएट्री क्या हो गई। तो अब हमको क्या पढ़ना है? जो हमारी कविता है, द पोएम अबाउट व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न हियर, है ना, रीड हियर, दैट इज द लेक आई ऑफ फ्री। कौन कंपोज किया है? हु इज द कंपोजर ऑफ दिस पोएम? द कंपोजर ऑफ दिस पोएम इज विलियम बटलर येट्स। कब जन्म हुआ था? यहाँ लिखा है, याद कर लीजिएगा। कहाँ के पोएट है वो पूछ सकता है, कहाँ के थे। तो आयरिश हमने बताया ना कि विलियम बटलर येट्स वाज एन आयरिश पोएट। वो आयरिश पोएट था। तो आयरिश किसे बोलेंगे? कि अ पर्सन हु बिलोंग्स टू आयरलैंड, नेटिव ऑफ आयरलैंड। तो जो आयरलैंड का व्यक्ति होगा उसको क्या बोलेंगे? आयरिश। जैसे अमेरिका को क्या बोलते हैं? कोई अमेरिका से बिलोंग करता है तो क्या बोलते हैं उसको? अमेरिकन। जैसे हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं ना, वी आर नेटिव ऑफ इंडिया। तो जब हम नेटिव ऑफ इंडिया है, मतलब इंडियन है, तो इंडिया के जो लोग हैं उनको क्या बोलते हैं? इंडियन। उसी तरह आयरलैंड के लोग क्या बोलते हैं? हम आयरिश बोलते हैं। क्लियर हुआ? और देखो, ये जो कविता लिखी जाती है उसको कंपोजर बोलते हैं, है ना। जैसे हु कंपोज द पोएम द लेक आई ऑफ इनिस्फ्री। तो इसको किसने कंपोज किया, किसने लिखा है? तो आप देखोगे W.B. येट्स। कौन लिखा है? रिटेन नहीं लिखते हैं, ऑथर नहीं लिखते। रिटेन और ऑथर लिखा जाता है प्रोज वाला जो सेक्शन है आपका। कौन वाला? प्रोज वाला। शॉर्ट स्टोरी है, उसमें बहुत सारा प्ले है, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल, ठीक है, तो वो होता है। चलिए अब इसकी पहली लाइन, चलो आप बंद करो, इधर देखो, बोलो।